नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में एक नई वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को कमेंट पढ़े थे जो पहले अभी जो पीछे मैंने वीडियो चढ़ाई थी उस पर, तो बहुत प्यार दिया आपने उन वीडियो को। और उनमें जो बच्चों के डाउट थे मैंने कमेंट्स देखे थे, सर इतने नंबर पे हो जाएगा क्या, सर इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका अब ध्यान मैंने जो बताना था वो मैंने क्लियर कट कह दिया। आपका ध्यान अब किस पे होना चाहिए, मेंस परीक्षा पे होना चाहिए। क्लियर है क्या, मेंस परीक्षा पे होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता ही नहीं लग रहा हम मेंस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूं, सिलेबस का तो अभी कोई भी कहेगा वो बिल्कुल जो है सिर्फ कह सकते हैं अपने आइडिया लगा रहा है, अनुमानित बताया जा रहा है वो। क्लियर है क्या भी सर ये हटेगा ये जुड़ेगा, ये हटेगा ये जुड़ेगा। क्या हटेगा क्या जुड़ेगा वो तो निर्धारित होगा, जो स्थायी नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल उसी से पता चलेगा। क्लियर है क्या, तो हमें जो है वो आपको मैं बता देता हूं, हमें अपने मनोबल को, अंदर का जो मोटिवेशन लेवल है उसको कैसे बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल है उसको कैसे बढ़ाना है अंदर से। तो वो दोस्तों याद रखिएगा, आपको खुद ब खुद बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपको खुद मानना है भी मेरा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल 100% श्योर आने वाला है, मेरा प्री क्लियर होने वाला है। पहले तो अपने आप को ये बात समझाओ। आप जब तक आप अपने खुद को ये बात ही नहीं समझा पा रहे हो यार भी मेरा सिलेक्शन है या नहीं है, मैं करूं या ना करूं, तो आप बताओ क्या करोगे, है ना। तो वही बात है ना, मैं आपको कहता हूं खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। अरे खोल दो पंख मेरे ये कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ये जमीन मंजिल नहीं है मेरी, ये जमीन मंजिल नहीं है मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों याद रखना, प्री पास करना हमारा मेन जो है मकसद नहीं था, हमें प्री पास करना हमारा पहला पड़ाव था दोस्तों, जो हम पूरा कर चुके हैं। 100% आप मान के चलिए, जिनका 40% से ऊपर का आ रहा है वो सेफ जोन के अंदर है। आप घबराइए मत। क्या रिजल्ट आने के पश्चात आपको महीने 1.5 महीने का टाइम मिलेगा या 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो क्या आप उस वक्त तैयारी कर पाओगे? यार मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आप उस वक्त से तैयारी कर पाओगे? क्या आपको अभी पता चल रहा है भी मेरे 40% प्लस नंबर बन रहे हैं, किसी के 45 बन रहे हैं, किसी के 46 है, 7 है, 8 है, 55 है, 60 है, 65 है, जितने भी आ रहे हैं आप एक मान के चलो ना। 40% वाली तो लाइन अपने क्लियर है ना, जो उन्होंने वादा किया था अभी 40% वाले जो है प्रीमियम बिठाएंगे, तो मेंस में हम बैठाएंगे। तो अभी एक बार के लिए सोचा जाए तो हमारा तो क्लियर है। तो वो अगर आपका क्लियर है तो आप मुझे एक बात बताओ यार भी 1 महीने बाद वो प्री का रिजल्ट निकालते हैं फाइनल, क्या आप उस वक्त तैयारी कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे दोस्तों, सीधा सा क्लियर कट मैं आपको बता देता हूं, आप उस वक्त तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे पहले जो है अपनी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा दोस्तों मेंस एग्जाम जो होने वाला है अपना, उस पर जो है फोकस कीजिए भाई, मुख्य परीक्षा पे फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको जो पढ़ा है जितने लेवल पे दोस्तों ये पेपर आया, इससे बाहर का लेवल तो नहीं जाएगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि क्लियर कट हमें पता चल गया था पेपर को देखते ही, चारों शिफ्ट को देखते ही हमने अनुमान लगा लिया था कि पेपर अब की बार जो है वो लेवल का बना है। वाक्य में अधिकारी नाम जोड़ा ना, तो अधिकारी लेवल का पेपर था दोस्तों वो। क्लियर है क्या, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अपनी जो मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना जो राजस्थान जीके है दोस्तों उसको छोड़िए मत। मैं आपको कह रहा हूं राजस्थान जीके जो होता है वो बेवफा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके प्रति आपने अगर वफाई निभाई तो ये बेहतरीन तरीके से आपके साथ में वफादार रहेगा। अगर आपने इसको धोखा देने की कोशिश की तो ये आपको एग्जाम में धोखा दे जाएगा, ध्यान रखिएगा। 15-15, 16-16 प्रश्न, 20-20 प्रश्न, 25-25 प्रश्न राजस्थान जीके आपको अकेला दे रहा है, तो आप सोच के चलिए इसकी पावर कम नहीं है, इसकी पावर दोस्तों फुल पावर का है ये जो सब्जेक्ट है आपके पास में। फिर रही बात मैथ्स की, फिर रही बात कंप्यूटर की, तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाले तो सब्जेक्ट है। अगर आपने 1 महीने आपने यहां पर तैयारी छोड़ दी सिर्फ इसी इंतजार में, सर मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, अभी तो मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, 15-20 दिन में घूम आता हूं, मस्ती कराता हूं, शादी ब्याह अटेंड कर लेता हूं, जो तूने यहां तक पढ़ा था इस सफर के लिए वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। 1 महीने के अंदर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, वो कहते हैं ना जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी, वो कहते हैं ना जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी, मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए, है ना, मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। बस ये सोच लेके चलिए दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। भी मेरे को भी पढ़ना है, सर ने मुझे कह दिया ना मुख्य परीक्षा की तैयारी कर, तो तू करना लग जा भाई, है ना। तो यही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपके हर एक सिचुएशन के अंदर साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई भी किसी भी
प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके किया करो। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन कमेंट्स को पढ़ के रीड करके, कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी कैसे निर्धारित, दोस्तों निर्धारित कट ऑफ कोई नहीं बता पाता, कौन बता देगा बताओ, क्लियर है क्या, नहीं बता पाता, लेकिन अनुमान तो होता है ना। हम इतने से मतलब भी सफर से पढ़ाते आ रहे हैं, हमें पता है कौन से लेवल का क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए जो है वो हाई लेवल का हो जाता है और कौन से लेवल का क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए लो ग्रेड हो जाता है, तो वो सारी चीज हमें पता होती है। उसी के आधार पर दोस्तों हम जो है वो निष्कर्ष निकाल पाते हैं भी इस एग्जाम की कट ऑफ जो है यहां तक रहनी ही चाहिए, क्लियर है क्या। लेकिन कुछ बच्चे लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं सर मेरा हो जाएगा क्या, अरे भाई तू क्या वेट करेगा, नहीं करना, वेट नहीं करना। आपको ये पता चल गया 40% से हमारा जो है लाइन क्लियर है, तो हम जो है वो मेंस की तैयारी पे बैठ जाते हैं। क्या हो जाएगा एक बार के लिए सोचिए ना, एक बार के लिए आप सोचो, क्या आप पढ़ लोगे तो वो आपका कुछ ज्ञान जो दिमाग कम हो जाएगा क्या, पहले आप बताओ। आपने अगर 1 महीना बीच में तैयारी कर ली अच्छे से, 1.5 महीना 2 महीना तैयारी कर ली, तो क्या आपका दिमाग कम हो जाए। आगे भाई आगे LDC एग्जाम आ रहा है, आपको पता है राजस्थान जी के उसमें चाहिएगा, आपको पता है आगे कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है, कांस्टेबल की परीक्षा में भी आपको क्या है सर, यही कुछ चाहिएगा जो आप पढ़ रहे हो। बस किसका फर्क हो जाएगा दोस्तों, स्तर का फर्क हो जाएगा, लेवल का फर्क हो जाएगा, बस यही ध्यान रखिएगा। स्तर जो है वो मुख्य परीक्षा का दोस्तों मैं आपको बताने जाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कशन करूंगा अभी किस स्तर तक जो है वो बातें पहुंचने वाली है। तो मेरा बात तो सिर्फ मेरा मकसद है आपका मनोबल बढ़ा पाना दोस्तों, और ये सटीक बात जो मैं आपके लिए कह रहा हूं, खुद लड़ना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं ना दुनिया के अंदर तो ना आपको ना पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। अगर आपके आस पड़ोस के अंदर अगर किसी के नंबर 50 बन रहे ना, तो वो आपके अगर 48 है तो वो आपको यही कहेगा तेरा तो नहीं होगा। अरे तेरा क्यों नहीं होगा भाई, क्यों, तेने कौन सा भगवान से गुनाह किया है, यही तो बात है। तूने किसी का कुछ चुराया है क्या, तूने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या जो तेरा नहीं होगा। अगर रियलिटी में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मुख्य परीक्षा में वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो कंटिन्यूअस मेहनत करेगा, ये मेरा मानना है। कुछ ही बच्चों के दोस्तों आपको पता है नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो उन्होंने जैसे जैसे फिल किया तो 5 से 10 क्वेश्चन तो वैसे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको पता है लगभग बंदा 50 क्वेश्चन के अंदर अगर हवाई फायर छोड़ेगा तो कम से कम 10 तो फायर लगेंगे यार उसके, तो वही बात है। तो वो ना मेहनत के कारण भी 10 क्वेश्चन दोस्तों ऊपर नीचे हो पा रहे हैं, तो उससे भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से हताश होते जा रहे हैं। तो वो मैं बता देता हूं दोस्तों, उसका जो है निष्कर्ष आपको मुख्य परीक्षा में बिल्कुल क्लियर कट निकल जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा ही सिलेक्ट होगा, ये बात फिक्स है, क्लियर है क्या। तो तभी मैं कह रहा हूं, तो आप जो है इनके चक्कर में मत कीजिए। लोग जो है आपसे जो है मैं आपको बताऊं ना, उम्मीद बना के बहुत ज्यादा रखते हैं लोग, आपसे उम्मीद बना के बहुत ज्यादा रखेंगे, आपको जो कहेंगे भी मतलब हाँ तू ऐसे कर सकता है, तू ऐसे कर सकता है, तू ऐसे कर सकता है, तो उनकी उम्मीदें दोस्तों बढ़ती चली जाती है आपसे, है ना। जब आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हो तो बोला यार तू वीडियो की तैयारी क्यों कर रहा है यार, तू आरएस की कर। जब आरएस का पेपर थोड़ा सा, अरे यार तू आरएस में कहां फंस रहा है, तू तो आईएएस है ना। तो वो आपसे क्या है, थोड़ा सा ख्वाहिशें जो है उनकी बढ़ती चली जाती है, उम्मीदें आपसे बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों वो उम्मीदें जो है वो आपको क्या है, उससे सुनना जरूर है, लेकिन उनको एक्सेप्ट अपने अकॉर्डिंग करना है। एक्सेप्ट कैसे, तो अपनी अंदरूनी जो शक्ति है दोस्तों, अपनी पावर है, आपकी जो सिटिंग पावर कितनी है, आपकी IQ कितनी है, आप मेहनत कितनी कर रहे हो, उस पे बेस आपको दोस्तों, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपको दोस्तों कोई नहीं जानता। मैं तो यही कहता हूं, तो पीछे खींचने वाले दोस्तों आपको बहुत मिलेंगे इस सफर में, सुनना सभी की, लेकिन करना वही जो अपने दिल में हो। ठान लो एक बात को, एक लक्ष्य को जो है आप निर्धारित कर लो भी आपको उसके सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। मुझे दिन में 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है तो मुझे करनी है। आपके स्टडी टाइम के अंदर दोस्तों दूसरा टाइम इन्वॉल्व मत कीजिए। आप, मैं कह रहा हूं ना, आपके स्टडी टाइम के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं, आपके स्टडी टाइम के अंदर दोस्तों दूसरा टाइम इन्वॉल्व मत कीजिए। यही बात सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। वरना जो लोग हैं वो आपको कहेंगे बोला तो इतने पढ़ने की क्या जरूरत है, तेरा तो प्री क्लियर हो गया, तेरे 60-65 नंबर बन रहे हैं, तेरा आसानी से मेंस निकल जाएगा। अरे भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन का उसको बेनिफिट हुआ और उसके नंबर जुड़े हो वहां पर। वो जरूरी नहीं है मेंस के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग, मेंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों होगी, क्लियर है क्या, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा है। और मुख्य परीक्षा दोस्तों बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कोई चीज को छांटना, कोई चीज को प्योरीफाई करना, वो प्योरीफाई वाला होगा। और वो प्योरीफाई दोस्तों चारकोल से प्योरीफाई होगा, ना कि वो छलनी से प्योरीफाई होगा। तो चारकोल से प्योरीफाई दोस्तों हुआ पानी या अपने कोई चीज जो कहते हैं वो बहुत ही शुद्ध होती है। तो वो शुद्ध दोस्तों जैसे कि दूध पे ऊपर आई करीम जो होती है वही निकलने वाली है। तो करीम से तात्पर्य दोस्तों मेरा यही है भी आपको लगातार मेहनत करते रहने हैं, रुकना नहीं है, है ना। वो कहते हैं ना
गिर को कर रे कंथड़ा ऋण कशो की खाए, आग चरे और पून बगे घोड़ा शो आगो जाए, है ना। मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई बड़ा छोटा, किसी का तेज दिमाग किसी का कम दिमाग, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है कोई कम मेहनत कर रहा है, ये चीज जो है डिपेंड नहीं करती। कहते हैं सर उसका तो IQ लेवल ज्यादा है, तो तेरे पास तेरी मेहनत तो है, तेरा शरीर तो है यार, तू हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल तेरा शरीर तेरे साथ काम दे रहा है, तो तू क्यों घबरा रहा है। इसका मतलब ये 4 पंक्तियां जो मैंने बोली है, इसका मतलब ये भी हिरण जो होता है वो कौन सा घी और चने खाता है यार, लेकिन जब वो भागता है ना तो वो दोस्तों आग और कचरा खा के भी है ना घोड़े से तेज भागता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी हो, रिजल्ट आप पे डिपेंड करेगा, अभी आप कैसा दे रहे हो, वो है दोस्तों आपकी मेहनत। क्लियर है क्या। यही तो कह रहा हूं ना, अपने रिजल्ट को देख के आप जो है हताश मत होइए, अपने रिजल्ट को देखे आप अपने उन कदमों को देखिए दोस्तों, जो आप उस रिजल्ट को पाने के लिए रोज लगातार एक कदम जो है आगे बढ़ा रहे हो, और वही कदम दोस्तों जुड़ के आपको उस रिजल्ट तक लेके जाएंगे। तो आप उस रिजल्ट को देख के जो है डिमोटिवेट मत होइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। और बाकी अजय जी के हब, अजय सर आपके साथ खड़े हैं, कोई घबराने की टेंशन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप जो है हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है अपने जो मेन मकसद है, एम है अपना, उसी पर ध्यान लगाते रहिए। और डेली के 8 से 9 घंटे, 8 घंटे तो स्टडी दोस्तों आपको चाहिएगी मेंस परीक्षा के लिए, और वो शुरू कर दीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक स्टडी छोड़ी नहीं है वो तो दोस्तों आपसे आगे जा चुका है, और आपने अगर 5 से 10 दिन का बीच में गैप ले लिया है दोस्तों, तो आप सोच के चलिए आप उनसे पीछे हो भी। तो कैसे आपको आगे निकलना है, किसी को हरा के आपको जीतना नहीं है, बस अपने दिमाग में ये रखो भी हमें जीतना है, क्योंकि किसी का बुरा करने वाला दोस्तों ज्यादा आगे नहीं जा पाता। तो किसी का बुरा करके आगे नहीं निकलना, हमें अपनी ईमानदारी से, हमें अपनी मेहनत से आगे निकलना है, और किसी को हरा के नहीं, हमें जीतना है। बस ये दिमाग में जो है ठान के रखिएगा, दूसरे लोगों के बहकाव में मत आइए। तभी मैं इस पे लाइन भी बोल देता हूं आपको, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, अरे माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। अरे माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। अरे जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, अरे जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है, अरे वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले बहुत आएंगे लाइफ में, तो ये ध्यान रखना। अपने आप पे भरोसा कीजिए, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो बाद की बातें हैं दोस्तों, पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो, और मुझे उस पे फोकस करना है और उसे कील के छोड़ना है, बस लास्ट जो है डिसीजन अपना यही होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं जो है अभी वीडियो को समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अपने। तो यही कहूंगा दोस्तों, अपन डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जाके कमेंट कीजिएगा। अजय जी के हब नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो दोस्तों, जहां पे अपने ऑथेंटिक डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। और नेक्स्ट जो है वो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां मैं आपको डिस्कस करूंगा मुख्य परीक्षा का क्या स्तर रहने वाला है दोस्तों। मुख्य परीक्षा का जो स्तर रहेगा वो किस स्तर तक जा सकता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टडी टाइम के बीच में किसी दूसरे टाइम को मत आने दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।